नमस्कार, मैं गीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। जस हिंदी का ये शो देख रहे हैं आप वर्ल्ड इन फोकस। लॉस एंजलिस में भीषण जंगल की आग ने हजारों एकड़ से अधिक क्षेत्र को तबाह कर दिया है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग और संसाधन प्रबंधन पर एक नई बहस को जन्म दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विनाशकारी घटना के बीच सोशल मीडिया पर ओपन एआई के चैट जीपीटी को भी चर्चा का विषय बनाया गया है? क्या वाकई एआई मॉडल्स का पर्यावरण पर इतना असर है कि उन्हें इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ा जा सके? आइए आज वर्ल्ड इन फोकस के इस एपिसोड में गहराई से इस सेगमेंट में समझते हैं कि इस बहस की जड़ आखिर क्या है और एआई का एनवायरमेंटल इफेक्ट कैसा है। जब जाहिर है कि लॉस एंजलिस में लगी आग ने हजारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कईयों की मौत, बिजली आपूर्ति बाधित, कई सारा नुकसान। फायर फाइटर्स को पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। हालांकि इन वाइल्ड फायर्स के लिए एआई मॉडल्स को जिम्मेदार ठहराना आखिर कितना सही है, चलिए जानते हैं। जंगल की आग के लिए चैट जीपीटी दोषी इसलिए है क्योंकि माना गया है कि चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल सहित ऑनलाइन गतिविधियां महत्वपूर्ण मात्रा में एनर्जी की कंजप्शन करती हैं, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट से पता चला है कि एक चैट जीपीटी क्वेरी गूगल खोज के लिए 0.3 वाट घंटे की तुलना में 2.9 वाट घंटे बिजली का उपयोग करती है। ये एआई सिस्टम के विशाल कार्बन फुटप्रिंट में योगदान देता है, जो मैशवेल के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण शुष्क परिस्थितियां यानी कि ड्राई सिचुएशंस और बढ़ता तापमान जंगल की आग की ओर ले जाने वाला वातावरण बनाता है, खासकर तब जब तेज हवाएं चल रही हों। यूसी रिवरसाइड के एसोसिएट प्रोफेसर शाओलिन रेन ने पाया कि चैट जीपीटी के साथ एक ईमेल लिखने में 17 ऑन्स पानी की कंजप्शन होती है। जब एआई चैटबॉट्स के लगातार और विभिन्न उपयोगों को गुणा किया जाए तो प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने जनरेटिव एआई सहित नई तकनीकों के कारण उत्सर्जन में यानी कि इमिशन में 29% की वृद्धि और 23% अधिक पानी के उपयोग की सूचना दी, जबकि गूगल ने 5 वर्षों में इमिशन में 48% की वृद्धि का खुलासा किया, जो मुख्य रूप से एआई संचालित डेटा केंद्रों के कारण था। तो इसीलिए जंगल की आग के लिए चैट जीपीटी को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि डायरेक्टली ये एनवायरमेंटल इफेक्ट डाल रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर का सीधा संबंध चैट जीपीटी से नहीं है, जैसा आप भी शायद सोच रहे होंगे। वाइल्ड फायर मुख्यतः सूखे, तेज हवाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण ही होती है। जलवायु संकट के कारण फायर फाइटर्स को समस्याएं हुई हैं, लेकिन इसका कारण पानी का उच्च उपयोग या एआई मॉडल्स नहीं थे। शाओलिन रेन जैसे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एआई मॉडल्स के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन और पानी की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। एआई का उपयोग बढ़ाने के साथ हमें इसकी पर्यावरणीय लागत को भी समझने और इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। जब हम इस समस्या और भविष्य की राह के संदर्भ में से समझने की कोशिश करें तो चैट जीपीटी और अन्य एआई कंपनियां एनर्जी और जल उपयोग को कम करने के लिए कदम उठा रही हैं। चैट जीपीटी अपने डेटा सेंटर्स को और अधिक कुशल बनाने के लिए निवेश कर रही हैं। एआई यूजर्स और डेवलपर्स को भी शायद आज जागरूक होने की जरूरत है और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। देखिए, लॉस एंजलिस फायर और चैट जीपीटी के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये चर्चा एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हमें इशारा जरूर करती है। एआई मॉडल्स का बढ़ता पर्यावरणीय प्रभाव आज की दुनिया में जहां तकनीकी प्रगति हो रही है, वही हमें इसके प्रभावों को समझने और कम करने की दिशा में काम तो करना ही होगा। एट द एंड हम इस पर आपका मत क्या है, हम वो भी जानना चाहेंगे। क्या एआई के बढ़ते उपयोग के साथ हमें इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये तो यही इशारा करती है
कि जिस तरीके से इन एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसका कंजप्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जब हम पर्यावरणीय सोच को ध्यान में रखें तो ऐसे में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर जो सीधा इफेक्ट पड़ रहा है वो चिंताजनक है। वाइल्ड फायर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वक्त एलए को झुलसा रही है। और ये सिर्फ किसी कंट्री की एक स्टेट की बात नहीं है, किसी एक जगह की बात नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी इस तरीके के घने जंगल हैं, वहां पर हर साल इस तरीके की वाइल्ड फायर की खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आजकल जिस तरीके से इस फास्ट और वास्ट लाइफ में एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पर्यावरणीय प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तो फिलहाल इनसे जुड़े तमाम एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जब इनका कंजप्शन कम होगा तो ऐसे में पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है। आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। राय शेयर करने के लिए, प्रोग्राम को लेकर किसी तरीके का कोई सुझाव या कोई शिकायत आप दर्ज करवाना चाहें तो नीचे फ्लैश हो रही ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। नमस्कार।